ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है जया जी का, जो कि बंगाल से हैं। जया जी कहती हैं कि बाबा तो जन्मों से हमारे साथ हैं, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी के कर्म फल दुख देने लगते हैं तब बाबा हमें अपनी शरण में लेते हैं और तब हम बाबा की शरण में जाते हैं। ये कहती हैं इसी तरह 2021 में ये बाबा की शरण में आई। ये बताती हैं उस वक्त वो समय चल रहा था इनका कि इतनी परेशान थी और डिप्रेशन में जा रही थी। दुख दर्द इतने बढ़ते जा रहे थे कि इन्हें जो जो कोई सलाह देता ये वो करने लग जाती। ये कहती हैं कि कोई इन्हें कहता कि लक्ष्मी जी को मान, दुख दर्द दूर होंगे। किसी ने सलाह दी कि जगन्नाथ को मान और सारे तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। ये कहती हैं यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जगन्नाथ से मैंने जो कुछ मांगा उन्होंने हमेशा मुझे दिया, लेकिन मेरे दुख दर्द थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये कहती हैं किसी ने कहा गणपति की पूजा कर और तेरे दुख तकलीफ़ दूर हो जाएंगे। ये कहती हैं कि मेरे दुख तकलीफ़ दूर नहीं हो रहे थे और मैं डिप्रेशन में जाती जा रही थी। मेरा मन बहुत बेचैन रहता था और ऐसा लगता था कि ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या, क्यों ऐसा जीवन जीना। ये कहती हैं यही स्थिति मेरी चल रही थी और एक दिन मैं फेसबुक पे एक लाइव साईं ग्रुप से कनेक्ट हो जाती हूँ। उसमें लाइव प्रोग्राम चल रहा था और तमाली नाम की एक लड़की बाबा के बारे में बता रही थी। ये कहती है बाबा के बारे में ऐसा नहीं कि ये जानती नहीं थी, बाबा को ये जानती तो थी, लेकिन बाबा की महिमा इतनी महान है इसके बारे में इन्हें पता नहीं था। ये कहती हैं कि जैसे ही लाइव प्रोग्राम ख़त्म होता है ये तमाली को फ़ोन करती हैं। तमाली को बताती हैं कि ये डिप्रेशन में जा रही हैं, बहुत परेशान है। ये कहती हैं कि मैंने उनको बोला कि मैं बाबा की पूजा करूँगी, बाबा तो कर्म काटते हैं ना, और बाबा मेरे भी कर्म काट देंगे। ये तमाली से कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन मेरे कर्मों का फल मुझसे अब भोगा नहीं जा रहा। बाबा तो कर्म काटते हैं ना, तो मैं बाबा की पूजा करूँगी और क्या पता बाबा मेरे दुख दर्द दूर कर दे। तमाली इनकी बात सुनती है और इन्हें सलाह देती है कि आप बाबा के व्रत रखना शुरू करो और जो भी श्रद्धा के अनुसार हो वो बाबा को भोग लगाना, बाबा की तस्वीर आगे रखना, बाबा के व्रत स्टार्ट करना। मार्केट से आपको बाबा के व्रत की एक पुस्तिका मिल जाएगी, वो लेकर आना और उसी विधि अनुसार पूजा करना। ये कहती हैं बाबा की पूजा के बारे में सब कुछ जानकर मैंने नेक्स्ट वीक से बाबा के व्रत करने का निश्चय किया। ये कहती हैं उसी बीच मुझे बैंक का काम था और मैं अपने बेटे के साथ बैंक गई। मेरे मन में ये ख्याल भी था कि मैं बाबा की आज तस्वीर भी लेकर आ जाऊंगी क्योंकि मुझे पूजा करनी शुरू करनी है। ये कहती है बैंक गई, बैंक का काम हुआ तो मुझे याद था कि पास में ही एक दुकान है फ़ोटो वाले की, वहाँ से मैं बाबा की तस्वीर ले आऊँगी। लेकिन जब इन्होंने बैंक के काम ख़त्म करने के बाद उस दुकान को देखा तो वो दुकान बंद थी। इन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि दुकान क्यों बंद है, तो लोगों ने बोला कि ये दुकान अब हमेशा के लिए बंद हो गई है और आसपास ऐसी कोई दुकान नहीं है, आपको मार्केट ही जाना होगा। ये कहती हैं मैंने अपने बेटे से कहा कि व्रत तो स्टार्ट करने ही है, चलो क्यों ना मिनी मार्केट चलते हैं और वहीं से बाबा की तस्वीर लेकर आ जाते हैं। ये कहती हैं कि मिनी मार्केट जाने के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता चुना। ये कहती हैं अब से शुरू होती है बाबा की लीला। ये कहती है उस मिनी रास्ते से हम हमेशा जाया करते थे, लेकिन आज जब मैं इस रास्ते से जा रही थी तो मैं क्या देखती हूँ, वहाँ मंदिर है। ये कहती है उस मंदिर के सामने से हम हमेशा गुजरते थे, लेकिन हमें लगता था कि वो लोकनाथ बाबा का मंदिर है। अंदर जब देखते थे तो भगवा वस्त्र पहने हुए एक बाबा की मूर्ति नज़र आती थी। हम दूर से ही माथा टेकते और चले जाते थे, लेकिन आज
पता नहीं क्यों मन किया कि इस मंदिर के अंदर जाएं। जब ये मंदिर में प्रवेश करती हैं तो इस सामने बाबा की तस्वीर देखती हैं, बाबा की मूर्ति देखती हैं और ये व्याकुल हो उठती हैं। इनका मन भाव विभोर हो जाता है। ये कहती हैं कि बाबा की उस मूर्ति को देखकर बहुत शांति सी प्रतीत हुई और मैंने वहाँ के पंडित से पूछा कि क्या ये साईं बाबा का मंदिर है? तो पंडित इन्हें बोलते हैं, हाँ ये तो बाबा का मंदिर है, काफ़ी टाइम से यहाँ पर है। ये कहती हैं, वहाँ पर मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बाबा से कह रही थी, वाह रे साईं आपकी लीला, आप मुझे समझ गए, मैं अपनी तरफ खींच रहे हो और आप चाहते हो कि मैं आपके मंदिर आया करूं। ये कहती हैं, बस वहाँ से थोड़ा मन शांत हुआ। उसके बाद दूसरे दिन थर्सडे था और मैंने व्रत रखने का संकल्प किया। व्रत करने की तैयारी कर ही रही थी कि मेरे बेटे ने बोला, मम्मी आज बाबा हमारे घर कितने अच्छे दिन आए ना, आज शिवरात्रि भी है और आज से बाबा की हम पूजा शुरू करेंगे। ये यहाँ बताते हैं कि इनका बेटा महाकाल का व्रत भी रखता है। हम दोनों बहुत खुश थे बाबा के अपने घर में उस दिन से स्थापना करने के बाद। ये कहती हैं, उस दिन के बाद से प्रॉब्लम चाहे धीरे धीरे सॉर्ट आउट हुई हो, लेकिन मन उसी पल से शांत हो गया। धीरे धीरे मेरे मन की बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन सही होती चली गई। बाबा के ऊपर से, ईश्वर के ऊपर से जो विश्वास उठ गया था, वो विश्वास वापस आया और अब लगता है कि धीरे धीरे सारे काम बनते चले जाएंगे, जैसे कि बाबा अब बना ही रहे हैं हमारे काम। दुख तकलीफ़ हमारे कर्मों का फल है, वो तो हमें भोगने को मिलता ही है, लेकिन यदि बाबा साथ होते हैं ना, तो बाबा दुख तकलीफ़ को दूर करने के रास्ते बना देते हैं, शायद हमारी ज़िंदगी आसान कर देते हैं। बाबा ने हमारा फिर से ईश्वर पे विश्वास जागृत करवाया। इसके लिए हम अपने साईं को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। जया जी, आपका ये अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें आपने किसी चीज़ की कामना ना करके सिर्फ अपने मन की शांति बाबा से मांगी और बाबा ने आपको मन की शांति दी। जो मन की शांति आपको आप अपने अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ यही सिखाती है, कोई नहीं, दुख सुख तो आएंगे, लेकिन मन शांत है तो हम इसे किसी ना किसी तरह झेल ही जाएंगे। और मैं आप सभी लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि दुख और सुख, सबसे पहली चीज़, कोई दुख हमें कितना दुख देगा या कोई सुख हमें कितना सुख दे सकता है, ये हमारी मानसिक स्थिति पे निर्भर करता है। कोई इंसान कैंसर जैसी बीमारी को लेकर भी खुश होकर जीता है और वो कैंसर की बीमारी से लड़के निकल जाता है, और कोई इंसान एक नॉर्मल से बुखार को भी इतना बड़ा बना देता है और बस अपने ऊपर हावी कर लेता है कि उसका वो नॉर्मल बुखार भी उसे बहुत तकलीफ़ दे जाता है। इसलिए सबको ये बताना चाहूँगी कि सकारात्मक सोच रखिए। दुख तकलीफ़ किसके पास नहीं होते। दुख तकलीफ़ों का सामना तो राजा राम ने भी किया था, श्री कृष्ण ने तो बचपन से ही किया था। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो आदत होनी चाहिए ना इनकी। बस साईं नाम का सिमरन करते जाओ, दुख तकलीफ़ दूर होती चली जाएंगी, आज नहीं तो कल। और अब तो हमारे साथ अनिल भैया भी हैं। यदि हमारी कोई ज़्यादा परेशानी होती है तो हम अनिल भैया से कंसर्न भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और इसी के साथ जया जी, बहुत धन्यवाद अपना प्यारा सा अनुभव चैनल के साथ शेयर करने के लिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है, चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। चैनल को एप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।